दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बैक क्यों लगती है। आप लोग भी सोचते होंगे कि जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास करके आ रहा है इसका मतलब ये है कि उसका केमिस्ट्री पे अच्छा खासा पकड़ होगा अगर उसका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है तो। लेकिन बावजूद इसके मैं बताऊं तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बैक लगती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बैक किसकी लगती है? जो 10+2 ऑलरेडी कंप्लीट करके आ चुका है पीसीएम से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपकी केमिस्ट्री 12th तक की अप्रॉक्सीमेट तैयार है। पॉलिटेक्निक में अगर आप आते हैं तो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि केमिस्ट्री जो आपको पढ़ना है ना दोस्तों, तो ये केमिस्ट्री सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री आपको एक ही बार पढ़ना है पूरे पॉलिटेक्निक में, वो भी पढ़ना है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। और आपने जो 11-12 में पढ़ा होता है उसी के कुछ चैप्टर्स को ला करके पॉलिटेक्निक का सिलेबस बनाया गया है। तो आप सोचते होंगे कि भाई एक्चुअली में आपको देखने से भी लगता होगा कि वही सारी चीजें हैं, लेकिन फिर आप ये देखते होंगे कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता होगा कि भाई 50 नंबर में से 17 नंबर भी ना पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप अपने सीनियरों का पता कर लीजिए, आप अपने बैच का खुद एग्जाम्पल देख सकते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा तो बात यह आती है कि भाई केमिस्ट्री एक्चुअली में हम तैयार कैसे करें। देखिए दोस्तों, जो आप 11-12 में करके आए हुए हैं केमिस्ट्री, तो उसमें आपको यह पता लगा होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप नॉर्मली कॉपी में लिख देते थे आंसर तो आपको नंबर मिल जाता था, ठीक है। या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है और मान लीजिए कि आपने बहुत सारी चीजें उस क्वेश्चंस के संदर्भ में आपने लिख दी है तो 2-3 नंबर आपको आसानी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन यहां पे एक्चुअली में पॉलिटेक्निक में अगर आपने एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करेगा, अगर उसकी डिमांड को आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप अपने कॉपी को टेक्निकली अच्छा नहीं बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकली अच्छा बनाने का मतलब यह है कि आपको अपने कॉपी में उदाहरण सहित चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है तो उसमें भले पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको केमिकल रिएक्शन जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आप अगर नहीं देते हैं केमिस्ट्री में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इतना निश्चित तौर पे आप याद रख लीजिए। अगर आप उदाहरण सहित चीजों को नहीं समझाते हैं तो नंबर नहीं मिलता है पॉलिटेक्निक में। अगर आपने बकायदा अच्छे से कॉपी नहीं लिखी तो फिर नंबर नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग खराब होती है। पहली बात तो ब्लैंक पेज मिलता है आपको कॉपी मतलब पेपर में। अब ब्लैंक पेज पे लिखने की आपको आदत तो है नहीं, आप अभी तक वही आप लोग कॉपी पुरानी वाली कॉपी जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपको इस इस्तेमाल को छोड़ना पड़ेगा। आपको पूरी तरीके से सादी कॉपी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, क्योंकि जो पेपर आता है वो बिल्कुल आपका ब्लैंक आता है, ठीक है। कैसा आता है दोस्तों? बिल्कुल सादा पेपर आता है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर आता है। और वहां पे अगर आपके लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी हैंडराइटिंग कभी उस पर अच्छी बैठ ही नहीं सकती है। और अगर आपने ज्यादा पेपर में कट पिट किया, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस का आंसर आपने लिखा, अगर वो गलत हो गया तो आपने ऐसे स्क्रैच कर दिया, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से उसको इस तरीके से कट कर देते हैं ताकि वो समझ में ना आए, वो बहुत गंदी आदत है। अगर जो भी विद्यार्थी इस तरीके की चीजों को अपनाता है वो खाता है, फेल हो जाता है। इसलिए आप जो भी लिखे पेपर में वो सोच समझ के लिखें कि आपको लिखना क्या है, और आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लिखें। कई बच्चे होते हैं जो 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं उसको एक शब्द में ही निपटा देते हैं, ठीक है। तो वो सही तरीका नहीं है। आप पूरा क्वेश्चंस के आंसर को लिखें। अगर 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो बाकायदे उसमें डायग्राम बनाएं, बाकायदे उसमें केमिकल रिएक्शन दें, और कोशिश करें कि उसको अपने लैंग्वेज में हम कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। अगर आप बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, अपनी भाषा में लिख करके समझाएंगे, लैंग्वेज आपकी इजी होगी, लिखावट आपकी सुंदर होगी, तो आप निश्चित तौर पे केमिस्ट्री में बेहतरीन नंबर लाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉपी के किताब के लैंग्वेज को ही आपने जस्ट पेस्ट कर दिया, जैसे रटे रटाए सिस्टम में होता है, कई लोग किताब की चीजों को ले जा करके और लिख देते हैं, डायरेक्ट कॉपी में उतार देते हैं बिना अपनी भाषा का इस्तेमाल किए हुए, बिना एग्जैक्ट अच्छे उदाहरण के, तो निश्चित
तौर पे आप इतना समझिए कि वहां पे आपको नंबर गेन करना आपके लिए बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहां पे आप नंबर गेन कर ही नहीं सकते हैं। जो लोग किताब की भाषा लिखते हैं, आप देखते होंगे, आप कितना भी पेज लिख करके चले आइए, लेकिन फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा तभी जब आप अपनी भाषा में लिखेंगे, उदाहरण अपना देंगे, केमिकल रिएक्शन देंगे, अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यही सारी चीजें तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे नहीं कर पाते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि उनके पास समय नहीं होता, समय ही नहीं मिल पाता। भाई 2 महीने में पेपर देना है। दूसरी बात यह है कि कोई ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता। 11-12 वाले बच्चों को लगता है कि मैं इतना चीज पढ़ के आया हूं, तो फिर वही तो है परमाणु संरचना, वही तो है ईंधन और स्नेहक, वही तो है हार्ड वाटर वाला क्वेश्चन, वही तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर रखी है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इस कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि 11-12 वाला आपका काम दे देगा, तो आप निश्चित तौर पर इतना लिख करके रख लीजिए कि वो आपका बिल्कुल भी काम नहीं देने वाला है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सेमेस्टर एग्जाम निकल जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम को पास करना अलग बात है और इसमें अच्छे परसेंटेज लाना अच्छी बात है, मतलब अलग बात है। आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि आप 80% लाएं। आप ये ना सोचें कि हमको 50 में सिर्फ 17 लाना है। 17 के चक्कर में पड़ेंगे अगर आप, तो 17 से कम ही आएगा। इसलिए 50 में 49 को टारगेट करके अपनी पढ़ाई को जोर पे लगाइए, तब जाकर के कहीं आपका नंबर 37-38 के करीब में आ जाएगा और आप अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका टोटल केमिस्ट्री की बातें रही जो कि आपको फॉलो करनी है अपने लाइफ में और तैयारी को बेहतरीन करते रहना है। बाकी जितने सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके और क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेस मिलती है। मात्र 299 आपकी फीस रहेगी, जो कि आपके पूरे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।